मित्रों नमस्कार। मैं आपका साथी सुभाष चंद्र दुबे। पिछले 2-3 महीने तक हम आपसे गैर हाजिर रहे, क्योंकि देश की स्थिति बड़ा उतार चढ़ाव, तो मन में बड़ा खिन्नता सी आ गई थी। फिर मेरे मन में आया कि ये तो दौर चलता ही रहेगा, इसलिए हम आपसे रूबरू होकर अपने मन की बात तो करें। दोस्तों, आज आप जानते हैं पिछले 44 दिनों से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर के 3 कृषि बिल जो केंद्र सरकार ने अपनी मनमर्जी से पास किया था, उसको निरस्त करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ये कहती है कि ये मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है या सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। किसी के माध्यम से उन्होंने जनहित याचिका दायर करवा दी थी। तो ये कह रहे हैं कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उसके संदर्भ में फैसला देगा। मैं मित्रों, केंद्र सरकार की 2 मुहिम बातों पे घटना है जिसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो लाखों किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर अनुशासन पूर्ण तरीके से पिछले 44 दिन से अपने 55 साथियों को गंवा करके भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कहीं कोई खलल नहीं आने दिया। 8 दौर की बात भी हो चुकी है केंद्र सरकार की हमारे किसान नेताओं से। उसके बाद अब केंद्र सरकार कह रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ही किसानों पर कितना भरोसा करती है, जरा आप ये भी देख लें। आप जानते हैं 21 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम केंद्र सरकार ने पास किया था, जिसके अंतर्गत ये नियम था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोग अगर किसी सवर्ण पर कोई आरोप लगाएंगे तो उसके तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो जाएगी। इस मामले को कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये कानून ठीक नहीं है। अगर किसी SC/ST ने आरोप लगाया तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो। इसके लिए पूरे देश में बहुत बखेड़ा हुआ, बड़ा खून खराबा हुआ, बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ। उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसी संसद में 6 अगस्त 2018 को मोदी जी की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव मंजूर किया कि नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन किया है इसको रद्द किया जाना चाहिए। और इसके लिए 9 अगस्त 2018 को लोकसभा में कानून पास किया गया, फिर राज्यसभा में पास किया गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई। वो ये कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जो का नाम सुधार किया था सुप्रीम कोर्ट को, उसमें एक नई धारा जोड़ दी गई 18A। इसके 18A के जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो 21 मार्च 2018 को देश की संसद ने जो कानून पास किया है वो अपनी यथास्थिति में आ गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित कानून रद्द हो गया। किस सुप्रीम कोर्ट की बात केंद्र सरकार कर रही है? किस सुप्रीम कोर्ट के कानून की सुधार की बात या कानून में फैसले की बात, 3 कृषि कानून की बात केंद्र सरकार कर रही है? जब केंद्र सरकार
एक विधायी संस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने बहुमत के आधार पर अपने जातीय वोट के स्वार्थ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संशोधित कानून को रद्द कर देती है, जिससे हमारे देश के हजारों लोग पीड़ित हैं। लोग अपनी दुश्मनी साधने के लिए SC/ST के लोग जो हैं झूठा आरोप लगा देते हैं। कभी कभी आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक महिला ने तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लगा दिया था। तमाम IAS और IPS पे भी लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति कानून का दुरुपयोग करके आरोप लगा दिए थे और लोग बहुत परेशान हुए। और आज हमारे किसान 44 दिन से इस भीषण सर्दी में, जिसमें एक हफ्ता 10 दिन तक तो लगातार बारिश भी होती रही है, और केंद्र सरकार ने 8-8 बार बैठकें भी की हैं इन किसान नेताओं के साथ, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। ये दो मुहिम बातें देश के प्रधानमंत्री को कतई शोभा नहीं देती है। अगर आपको यही कहना था, शुरू में कह दिए होते। किसानों ने आपको अल्टीमेटम दिया था, सूचना दी थी कि हम धरना पर बैठेंगे। धरना पर 27 नवंबर से बैठ गए, उसके पहले आप कहां सोए हुए थे? मैं आपको बताऊं, केंद्र की सरकार ने अपनी बड़ी कोशिश की कि किसान नेताओं को, हमारे अन्नदाता किसान के आंदोलन को बदनाम करने की। क्या कि इनके पास विदेशी फंडिंग आ रही है, खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। विपक्ष के इशारे पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है हमारे केंद्र सरकार को? इतनी बेशर्म सरकार, जिस किसानों के 50-55 लोग इस भीषण सर्दी में, इस कठिन आंदोलन में अपने प्राण की आहुति दे चुके हैं, उसके बाद एक केंद्र सरकार जब बदनाम करने से कामयाब नहीं हुई, लोगों ने देखा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का आंदोलन कोई कायम नहीं कर सकता है। वो अपना दर्द है किसानों का, जो देश की आज़ादी के पहले से लेकर अब तक किसानों की जो दुर्गति होती है, उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता है, और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो किसी कानून ला दिए, उससे किसानों को अपनी असुरक्षा महसूस हुई और बड़े दुख और तकलीफ के साथ हो इस भीषण सर्दी में, दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, जहां एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक बारिश हो रही हो, बाहर निकलने पे लोगों की स्थिति खराब हो जाती है। और हमारे किसान 44 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। 8-8 मीटिंग भी हो गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। ये बड़ी दुखद बात है। और मैं कहता हूं, देश की संसद, देश के प्रधानमंत्री इन्हीं मतदाताओं से, हमारे जो किसान मतदाता भी हैं, इन लोगों के वोट से चुन करके आए हैं। और अगर कोई कानून जिनसे इनको अपनी असुरक्षा महसूस हो रही है, वो कानून रद्द कर देने में क्या दिक्कत हो रही है? या फिर कानून बनता किसके लिए? देश की जनता के लिए बनता है। और अगर देश की जनता को असुरक्षा महसूस हो रही है, जब देश की जनता चाहती ही नहीं है ये कानून, देश के किसान नहीं चाहते कि आपका कानून है, तो आप क्या जबरदस्ती इनके ऊपर क्या अपना कानून ला देंगे? इसलिए मैं अब साफ लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहती है, किसानों को जो नसीहत देना चाहती है कि हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए, वो एक छलावा है। और हमारे देश की सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करना चाहती है, जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जाना चाहिए। ये मैंने अपनी बात, जो केंद्र सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही है कि किसान न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं करना चाह रहे हैं,
उसके संदर्भ मैंने आपसे कहा कि ये केंद्र सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानती है और जिनको 44 दिन से बदनाम करती आई, 8-8 मीटिंग करती आई और आज उनको जो है न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करने की बात कह रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो दोहरा रवैया है किसी भी हालत में, किसी भी दृष्टि से भरोसा करने लायक नहीं है। इसलिए जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा किया जाए, वो न्यायिक व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट खुद ही नहीं भरोसा करती है। तो जो लाखों किसान इस भीषण सर्दी में अपने 55 साथियों को गंवा करके बैठे हुए हैं, वो कैसे भरोसा कर लें। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस किसान आंदोलन में अपनी रुचि लीजिए और गंभीरता से महसूस कीजिए, स्वयं महसूस कीजिए कि यह कानून कितना किसानों के लिए खतरनाक है, जिसके लिए किसान भाई इतने कठिन आंदोलन में बैठे हुए हैं। बस धन्यवाद, नमस्कार। मैं चाहता हूं कि हमारे इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।